welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. से तो चू चू के मुरब्बे हैं, इनसे तो कभी भी निपट लेंगे। वो हमारे जो पश्चिमी बॉर्डर वाले जो पड़ोसी हैं, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ तो सुना बड़ा कुछ गजब हो रहा है साहब। क्या हो बिल्कुल, रहा है बिल्कुल ये सर। तो बताइए। आपके पास सारी खबरें मैंने सुना, लोगों ने मुझको जासूसों ने बताया कि आपके पास सारी खबरें। नहीं सर, सब महाकाल की कृपा सर। सबसे पहली बात तो ये है, अपने भाई बहनों को एक शुभ समाचार सुना दे जन्माष्टमी के दिन। देखिए, पाकिस्तान विल लूज बलोचिस्तान, पाकिस्तान विल लूज बलोचिस्तान नाउ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये अब लगभग तय हो गया है। इसका ब्लूप्रिंट अब बन गया है, ब्लूप्रिंट हमें दिख रहा है और ब्लूप्रिंट होता नजर आ रहा है। मैं आपको तो आज दिन में टीवी पे भी एक दो डिबेट्स थी इसको लेके, तो ये तो मैंने वहां भी बोल दिया, मैं कहा पाकिस्तान विल लूज बलोचिस्तान नाउ। अब कोई टेंशन नहीं है, पूरा हमें होता नजर आ रहा है। अब बलोचिस्तान में संजय सर हमने पहले डिस्कस किया था, करीब 42% तो बीएलए कंट्रोल करता ही था, जबकि एरिया बहुत बड़ा है और माइनस कोयटा और बहुत कुछ दो बड़े छावनियां, लगभग बीएलए का पूरा कंट्रोल था। अब जब वो इन्होंने अज़्म इस्तेकाम जो इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था, और कल परसों सैटरडे को इन्हें 60 बिलियन रुपए मिले थे उस ऑपरेशन को चलाने के लिए। अमेरिका ने कुछ राइफल्स दी थी, कुछ चाइना ने इन्हें पैसा दिया था। उन्होंने कहा जी अब हम इस ऑपरेशन को जबरदस्त चलाएंगे, पैसा आ गया है। तभी इनको बलोचों ने वार्निंग दी थी, यहां मत चलाना, यहां चलाओगे तो हालत बहुत खराब होगी। अब आज का जो दिन है, आज के दिन की रेलेवेंस देखिए। आज की जो डेट है, इसी दिन इन्होंने अकबर बुख्ती को मारा था। इसी दिन इन्होंने अकबर बुख्ती को मारा था। पहले इन्होंने कस्में खाई थी, हम कुछ नहीं करेंगे, आप आ जाओ। जब ये मिलने गए, उसको मारा, उसकी फैमिली को मारा, और उस दिन इन्होंने बोला था कि आज हम अकबर बुख्ती की लाश और साथ में आजाद बलूचिस्तान की लाश भी दफना रहे। तो ये पाकिस्तान आर्मी ने कहा था, और तब से बलोच कह रहे बेटा हम भी तुमसे बदला लेंगे, हम भी तुम्हें ठोकेंगे। अब आज क्या हुआ? आज दो चीजें हुई है सर। एक, इनकी छावनी है बेली या कुछ नाम है उसमें याद नहीं आ रहा, बीएलए कहता है मजीद ब्रिगेड ने 2 गाड़ियां वहां भेजी एक्सप्लोसिव्स वाली, छावनी पे अटैक किया और उसमें 40 सिपाही वहां मर गए। पाकिस्तानी फौज के 40 सिपाही वहां मार दिए। फिर इन्होंने इधर उधर अटैक करके, अब जो बीएलए का प्रेस रिलीज है वो कहता है जी हमने 102 सिपाही मारे थे। ये मैं आपको सुबह की बात कर रहा हूं। तब से ये कार्रवाई जारी है और आज के डेट में ये माना जाता है करीब 150 से 200 कैजुअल्टियां पाकिस्तान आर्मी की हो चुकी है। 150 से 200 कैजुअल्टियां हो चुकी है। सारे 8 हाईवे, इनके 8 इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं, वो उस पे बीएलए ने अपने चेक पोस्ट लगा दिए हैं। इनका कोई फतेह ब्रिगेड है, वो उसको मैनेज कर रहा है। कैंप है इनका, बेला कैंप, बेला या बेला, हाँ बेला। इनके, मुझे बेला नाम सुन के कुछ अजीब लग रहा है। मैं कहता तो हिंदू नाम ही कैसे हो सकता है, पर बेला ही था। मुझे लगा मुझे कुछ गलत दिखाई दे रहा, बेला कैंप में। अब इनका जो वो फतेह ब्रिगेड है और बीएलए है सर, इन्होंने चेक पोस्ट लगा दिए हैं, लगभग पूरा कंट्रोल है। और इस अटैक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहा, जब इन्होंने रेनफोर्समेंट मंगाने की कोशिश की उस कैंप में, 40% तो उन्होंने सुबह कब्जा कर लिया था 11 बजे तक, बाकी इनको करना है। जब इन्होंने रेनफोर्समेंट मंगाने की कोशिश की, पर बीएलए ने उस पर भी अटैक कर, और रेनफोर्समेंट आ नहीं पाई। अब रेनफोर्समेंट लाने का तरीका है बाई एयर, पर आपको याद है लास्ट टाइम जब ऐसे एक अटैक हुआ था, जब उन्होंने बाई एयर रेनफोर्समेंट लाने की कोशिश की थी, उस हेलीकॉप्टर को भी गिरा दिया गया था। तो अब पाकिस्तान आर्मी जो अज़्म इस्तेकाम के सपने देख रहा था, आज दिन में उनका डेडलिएस्ट डे रहा है। और इसके अलावा कह रहे हैं कि 30 से 40 पुलिस वाले और कुछ लोग जो लॉ एनफोर्समेंट के, इनके कब्जे में है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में 150 से 200 लोग डेड और कम से कम 25 से 50 लोग इनके कब्जे में हैं। दे हैव टेकन ओवर द कैंटोनमेंट। हाईवे इनके पास है, लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स आज कहते हैं इनके पास है, क्योंकि इनके जितने भी फाइटर थे ये पहाड़ों से नीचे आए और आज के दिन की बहुत बड़ी प्लानिंग हुई। अब सवाल ये आता है कि लगभग आज जो बलोचिस्तान पे कब्जा हुआ, ये मारंग बलोच का कॉल था। लड़की जो है मारंग बलोच है नाम उसका, तो उसने, आपको याद होगा मारंग बलोच गई थी इस्लामाबाद प्रोटेस्ट करने, ये बलोच महिलाएं। तब इन्होंने क्या कहा था इनको, बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम अपनी रेपिस्ट आर्मी को छोड़ देंगे, तुम्हारा रेप करवा देंगे यहाँ पे। इन्होंने ये धमकी दी थी बलोच। जब वो बलोच महिलाएं वापस आई तो बहुत रोई बिलकी थी, बोला यार ये कोई मुल्क है, ये कोई कौम है, ये कह रहे कि हम तुम्हारा रेप करवा देंगे सड़कों पे अगर तुम यहाँ से नहीं गई। मतलब ऐसे महिलाओं से डील करते हो क्या? तब उन्होंने कॉल दी थी हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब देखिए, इनको जाना था ग्वादर, इन्हें ग्वादर को ब्लॉक करना था। तब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने फौज के पिकेट विकेट लगा दिए, बोला हम तुम्हें ग्वादर नहीं जाने देंगे। अब इन्होंने क्या बोल दिया, मारंग बलोच ने बोला जो जहां है वहीं प्रोटेस्ट कर लो भैया, कोई ग्वादर जाने की जरूरत नहीं।
और ये जो आज देख रहे हो सारे डिस्ट्रिक्टों पे लगभग 40 में से 35-36 पे जो कब्जा हो गया आज, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट रहा। और मेरा मानना है कि इसमें कोई बलोचों की मदद भी कर रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन करना, कोऑर्डिनेट करना, पाकिस्तानी आर्मी के छक्के छोड़ाना, आज बताइए मुनीर जो अज़्म इस्तेकाम की बातें कर रहा था, इन वन सिंगल डे ही हैज लॉस्ट 150 मैन, ही हैज लॉस्ट कंप्लीट प्रोविंस। और वहां देखिए आप जानते हैं ये आपका 150। हाँ 150, 102 तो सुबह नंबर उन्होंने डिक्लेयर किया 10 साढ़े 10 बजे, तब से तो ऑपरेशन चल रहा है ना सर। अब 10 से कितने हो गए, 6-7 घंटे हो गए, एवरेज निकालिए, 150 का आंकड़ा तो पार हो गया होगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं 200 तक भी आंकड़ा गया होगा, मैं तो 150 to 200 कह रहा हूँ कि दिस इज अ सेफेस्ट नंबर, पैसिमिस्टिक नंबर। इतना नहीं पड़ गए होंगे, 25 लोग 26 लोग उनके पास सुबह थे तब से, और मान लीजिए अब तक 50 लोग इनकी कैप्टिविटी में हो गए। अब केपीके में आप देखिए वहां भी लगभग ये सारी टेरिटरी हार चुके, जो कैंप 1-2 है, जो बड़े कैंप है, जो उनके पास चेक पोस्ट है उनके पास है, माइनस दैट एवरी टेरिटरी इज गॉन। देखिए आज तक ये चित्राल को रिक्लेम नहीं कर पाए ना सर। जो भी बोले गए, वो बानू कैंप जो था उसको कौन सा रिक्लेम कर पाए, वो भी नहीं रिक्लेम कर पाए, बन्नू को भी नहीं कर पाए, बन्नू भी वजीरिस्तान में आपको साउथ नहीं कर पाए आज तक। और आपका जो ये मेन चमन वगैरह की क्रॉसिंग है या खैबर की क्रॉसिंग है, जहाँ इनका बहुत बड़ा जमावड़ा है, बहुत बड़ी प्रेजेंस है, माइनस कुछ मेन क्रॉसिंग इनके यहाँ से तो एवरीडे क्रॉसिंग निकल रही है। ये तो वहां सब्जी लेने नहीं जा सकते, ये तो एयर ड्रॉप से, तो हेलीकॉप्टर से तो वहां राशन और पानी भेजते हैं, ये पानी तक नहीं मिलता इनको। तो ये केपीके में हालत है। अब तो अफगानी तालिबान भी केपीके के अंदर आके स्ट्राइक करती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, उन्होंने गवर्नर भी नियुक्त कर लिया। हमारा गवर्नर यहाँ का कौन है, गवर्नर भी नियुक्त हो चुके हैं। तो लगभग आप कह सके केपीके माइनस सम स्ट्रेटेजिक क्रॉसिंग्स इज लाइक अ ऑटोनोमस एरिया। आज बलूचिस्तान भी वहीं आ गया है और सिंधु देश में भी एक्टिविटी चल रही है, वहां से भी बड़ी खबर जल्दी आएगी। ईश्वर की कृपा होगी तो बहुत जल्दी बड़ी खबर आएगी। अगर सिंधु देश गया तो सर कराची गया, अगर कराची गया तो एक और खबर ये आई है कि इनका जो कोस्टल एरिया है, जो मर्दान कोस्ट जिसको बोलते हैं ये, उस पे कोई बस जा रही थी, उस बस को बोर्ड किया आर्म्ड टेररिस्ट ने, बीएलए वाले ही हैं बताते हैं, और उन्होंने आई कार्ड देख के पंजाबियों को अलग करके कोई 23 पंजाबियों को गोली मार दी, और तो बलोचिस्तान या सिंध के थे उनको छोड़ दिया। तो ये तो पूरा का पूरा एंटी पंजाब शुरू हो गया यहाँ। सर इस पे आऊंगा मैं। अब देखिए सिंध में ही हो गया, अब पंजाब में सराइकी बेल्ट में इनके पास प्रॉब्लम है, सराइकी बेल्ट हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो माइनस कोर पंजाब इनके हाथ में प्रैक्टिकली संजय सर आज के डेट में कुछ खास है नहीं, जहां ये कह सके हाँ मेरा एरिया है, मेरा सिक्का चलता है, दैट्स ओनली पंजाब। तो अब आपके वाले विषय पे आते हैं। यहाँ 2 स्कूल ऑफ थॉट है। पहली बात, बीएलए कहता है, मजीद ब्रिगेड कहता है जी हमने किसी सिविलियन को नहीं मारा। अब पाकिस्तानी आर्मी कहती है कि जी इन्होंने सिविलियन मार दिए, ये पाकिस्तानी आर्मी का कहना। मजीद ब्रिगेड कहता हमने किसी सिविलियन को नहीं मारा, पाकिस्तानी आर्मी कहती जी इन्होंने सिविलियन मार दिए। अब तक बीएलए का अगर आप आर्मी वाले जो है ये सिविलियन के भेष में आर्मी वाले ले जा रहे थे क्या? वही उसी पे आ रहा हूं। देखिए अब तक आप बीएलए का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, मजीद ब्रिगेड का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इन्होंने कभी भी सिविलियनों को नहीं मारा। They have never attacked civilians। ये भी उनको आप we have to give it the credit to them। उन्होंने कि उनके सारे अटैक्स have been on army। अब 2 स्कूल ऑफ थॉट है। पहला स्कूल ऑफ थॉट है, कह रहे हैं कि इसमें पंजाब ये जो फौजी थे ये सिविलियन ड्रेसों में घूम रहे थे, इनको इंटेल थी, बस थी, इन्होंने बस रोका, जो पंजाब का फौजी था उसको उतारा और उसको मार दिया। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है, जिसकी मैं औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं करूंगा, कुछ सोर्स ये कह रहे थे जो हो सकता पूरी संभावना हो, इसमें चीनी थे, इसमें चीनी ट्रेवल कर रहे थे। इन्होंने चीनियों को देखा, चीनियों तो शक्ल से दिख रहे हैं, चीनियों को इन्होंने निपटा दिया, 20-23 चीनी इन्होंने निपटा दी। ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसका अभी हम औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं कर सकते, पर ये सुनने में आया है। अब इस पूरे ऑपरेशन को कवर करने के लिए पाकिस्तान ये नहीं कह रहा 102 मार दिए, इतने कैप्चर कर लिए, पोस्ट गया, आर्मी का कैंट गया, वो नहीं कह रहा है। वो कह रहा है जी इन्होंने सिविलियन उतार के मार लिए। बेसिकली पंजाबी वर्सेस बलोच ये लफड़ा कराना चाहते। कल परसों भी इन्होंने बलोचिस्तान में एक लड़का उठाया था, रात 2 दिन पहले, और उसकी लाश मिली है। कल परसों उठा था, कल उसकी लाश मिली है। अब 20,000 से ज्यादा लोग तो बलोचिस्तान में मिसिंग है, ये तो ऑफिशियल नंबर है, जिनकी लाश तक नहीं मिली। मास ग्रेव बलोचिस्तान में मिली है। बलोचिस्तान में आपका बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, यूरेनियम है, सब कुछ है। और अगर आप देखें अभी तो ग्वादर का एयरपोर्ट तो वैसे ही इनके पास है। किनके पास? हमारे अमेरिकन के पास, चीनियों को तो इनको एयरपोर्ट दिया नहीं। और जो ग्वादर का पोर्ट है सर,
ऑफिशियल नंबर आपको बता रहा हूं, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट अंडर यूटिलाइज पोर्ट। सबसे निकम्मा पोर्ट जो दुनिया का है वो ग्वादर है, वहां कुछ नहीं होता। मोस्ट अनयूटिलाइज पोर्ट इन द होल वर्ल्ड। वहां पे जाता ही नहीं है कोई शिप जाता ही नहीं वहां पे। नहीं। और इन्होंने तो बिल्कुल जब ये अज़्म इस्तेकाम हुआ था, बलोचों ने बिल्कुल कहा था भाई हम ये होने नहीं देंगे, हम सीपेक यहाँ से निकलने नहीं देंगे, सीपेक यहाँ से नहीं मिलेगा। और चीनियों का जो मास्टर प्लान था, हम 1 मिलियन यानी कि 10 लाख चीनियों को ग्वादर में बसाएंगे, वो प्लान भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। कह रहा भाई अब यहाँ कोई प्लान नहीं हो, वो भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है संजय सर, कि अगर इतना बड़ा ऑपरेशन होता है तो इसके पीछे क्या पाकिस्तान आर्मी को पता नहीं इसके पीछे कौन है, किसका फायदा है इस ऑपरेशन में, कौन कौन बेनिफिट करता है इस ऑपरेशन से। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हम इसको स्टडी करें। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था कि ऑपरेशन इतना बड़ा इन्होंने कैसे कर लिया, इसके पीछे कौन हो सकता है, तो मुझे जो लगता है इसके पीछे जो है, देखिए इसके पीछे मुझे लगता है इजराइल का हाथ हो सकता है।